नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है हमारा कैंटिलीवर जो बीम होता है उसके अवनमन का अध्ययन करना है जब भार केंद्र पर लटकाया गया हो। इस प्रैक्टिकल में एग्जैक्टली हम कुछ प्रेक्शंस जो है वो टेबल्स हम बनाएंगे और इस प्रेक्शन टेबल से रिलेटेड एग्जैक्टली हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो एग्जैक्टली हमारे फॉर्मूले को वेरीफाई करेगा। तो एग्जैक्टली मैंने स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिकल के लिए जो हमें उपकरण की आवश्यकता है वो क्या है? शूटदार दृढ़ आधार है। देखो यहाँ पर जो भी रिजिड आधार लेंगे आप कुछ भी ले सकते हो। प्रैक्टिकली यहाँ पर एक रिजिड बॉडी का यूज किया जाता है। आप चाहो तो किसी एक पत्थर का यूज भी कर सकते हो। एक स्टील की एक आयताकार छड़ चाहिए। एक्चुअली देखो मेरे पास छड़ तो नहीं है, मेरे पास ये स्टील का देखो एग्जैक्टली ये है स्केल है, इसी का ऊपर एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेनलेस स्टील है जो एक आयताकार छड़ का काम करेगी। एक बाहर हैंगर है, आपको बाहर हैंगर मिले तो ठीक है, नहीं तो एग्जैक्टली आप धागा भी बांध सकते हो एक थैल लटका करके, ठीक है। एक मीटर पैमाना चाहिए अपने को, एग्जैक्टली स्केल चाहिए अपने को। तो इसका सूत्र और सिद्धांत क्या है? देखो एग्जैक्टली यहाँ पर एक सूत्र काम करता है, वो करता है बंकन आघूर्णन का, मतलब बेंडिंग मोमेंट का एग्जैक्टली फॉर्मूला काम करता है। उसका प्रिंसिपल क्या होता है? ये देखो, दंड के चाप आकृति में मुड़ने पर दंड के पदार्थ के प्रत्यास्थ गुण के कारण वह प्रतिक्रियात्मक बल आघूर्णन उत्पन्न होता है जो दंड को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। आंतरिक बल युग्म के उदासीन अक्ष के प्रति आघूर्णन को बल आघूर्णन कहते हैं। सिंपल एग्जांपल एग्जैक्टली अपन अगर ये हमारी स्केल है, इस स्केल को अगर अपन लटका के यूँ टेढ़ी करते हैं तो ये स्केल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का ट्राई करती है। ये जो एग्जैक्टली फोर्स लगता है वो एग्जैक्टली बंकन आघूर्णन के कारण लगता है और उसको एग्जैक्टली एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से डिस्क्राइब किया जाता है जो एग्जैक्टली इस प्रकार है। बंकन आघूर्णन का फॉर्मूला क्या है? जी बराबर वाई। वाई यहाँ पर यंग गुणांक है, यंग मॉडुलस है आपका, ठीक है। और आई जी मतलब ये ज्योमेट्रिकल जड़त्व आघूर्णन है कि अगर आपने स्केल आयताकार ली है तो यहाँ पे आयताकार छड़ का जड़त्व आघूर्णन हो जाएगा। अगर आपने कोई बेलनाकार रोड ली है, अगर छड़ ली है तो वहाँ पे बेलनाकार छड़ का जड़त्व आघूर्णन हो जाएगा। और यहाँ आर मतलब यहाँ पर है वक्रता त्रिज्या से है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। किसके लिए? किसी छड़ के लिए। तो मैंने आयताकार छड़ लिया है, तो देखो छड़ का जो अवनमन क्या होता है, ठीक है, मतलब छड़ के ऊपर जब अपन वजन लटकाते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये छड़ हमारी ऐसे बैंड हो जाती है। तो एग्जैक्टली ये जो बैंड हो रही है, इस अवनमन को किस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जब कैंटिलीवर दंड के केंद्र पर भार लटकाने पर उसका दंड को अपनी उदासीन तल से झुकाव दंड का अवनमन कहलाता है। मतलब जब भी कोई जो सिंपल रोड है हमारी, उसके ऊपर अगर वजन लटकाया जाएगा तो क्या होगा? वो एग्जैक्टली बैंड होगी। तो जब वो बैंड हो रही है तो एग्जैक्टली उसकी ओरिजिनल पोजीशन और बैंड होने वाली पोजीशन में जो अंतर होगा वो एग्जैक्टली अवनमन कहलाएगा। इसके लिए एग्जैक्टली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि अवनमन का है आपका डेल बराबर आपका डब्लू है डॉट एल की क्यूब है। डब्लू यहाँ पर लटकाया गया भार है जो एग्जैक्टली नीचे की ओर लगने वाला बल होगा, जो आपको एग्जैक्टली देखो वहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा होगा एग्जैक्टली आपको, ठीक है। और यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूले में 3 जो है न्यूमेरिकल नंबर है, वाई आपका यंग गुणांक है आपका, और आई जी आपका वही आपका ज्योमेट्रिकल जड़त्व आघूर्णन है, ठीक है। और एल यहाँ पर छड़ की लंबाई है। अब देखो एग्जैक्टली हमारे इस प्रैक्टिकल में हम जो कैंटिलीवर बीम काम में लेंगे वो एग्जैक्टली आयताकार काम में लेंगे। तो आयताकार दंड के लिए ज्यामितीय जो जड़त्व आघूर्णन होगा उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो होता है बी डी की क्यूब और 12, ठीक है। यहाँ पे जो बी है वो एग्जैक्टली आपकी चौड़ाई होती है। जैसे मान लिया एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ये वाला लिया है अगर, ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई मतलब ये वाली चीज़, ठीक है, दिख रहा है आपको ये वाली चौड़ी है ना, और इसकी मोटाई मतलब ये वाला जस्ट ये जो भी मोटा होगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सिंपल इसी स्केल का यूज किया है मैंने, और इसी का ही मैंने एग्जैक्टली पूरा रीडिंग्स निकाला है। आपके पास अगर प्रैक्टिकली कोई रोड अवेलेबल हो अगर, तो आप उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली अपन तैयार करेंगे प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी तैयार करेंगे। तो सिंपल देखो प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी में क्या है? प्रेक्षण पहला क्या है? छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर लंबाई आपको कौन सी लेनी है? मान लिया मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास ये स्केल है, ये स्केल जो है एग्जैक्टली वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसको परफॉर्म करने के लिए मैंने इसमें यूज किया जो है वो 20 सेंट। देखो मैंने आपका लंबाई क्या ली मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर जो ये दिख रहा है आपको, ये रहा,
20 सेंटीमीटर को स्केल का जो लंबा भाग है इसे तो मैंने फ्री छोड़ दिया, और जस्ट 20 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने एक हैवी पत्थर रख दिया, मतलब कि अब वो रिजिड हो गया, वहाँ से वो हिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई मीटर में कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। छड़ की जो मोटाई होगी एग्जैक्ट देखो ये वाली, इस मोटाई को देखो एग्जैक्टली आप स्क्रू गेज से नाप लेना। मैंने एग्जैक्टली ऑलरेडी नाप के वैल्यूज़ रख रखी है, आप इसको सिंपल एक स्केल से भी नाप सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली इसमें क्या होता है कि मोटाई का क्यूब रखा जाता है, मतलब फॉर्मूले में क्या होता है, मोटाई का क्यूब होता है, तो इसको मेजरमेंट करना बहुत ही प्रिसाइज, मतलब सही से मेजर करना पड़ेगा। आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करना है इसको, या वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करना, और उसको एग्जैक्टली आप सही तरीके से फाइंड आउट करना। मैंने जो फाइंड आउट किया वो एक स्टैंडर्ड स्केल है, इस स्टैंडर्ड स्केल का जो वो आता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मेरे लिए और भी इजी हो गया क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड मान था, और वो एग्जैक्टली मीटर में 0.001 मीटर हो जाएगा। अगला है छड़ की चौड़ाई। ठीक है, ये वाली एग्जैक्टली, ठीक है, ये चौड़ाई एग्जैक्टली मैं आपको नाप लिया मैंने, ये भी एग्जैक्टली स्टैंडर्ड है, वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है, और वो मीटर में इस प्रकार अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो एग्जैक्टली इसमें दो प्रकार की फ्रैक्शन बनेगी, मतलब दो प्रकार की सारणी बनेगी। पहली सारणी क्या है कि लंबाई को नियत रखकर केंद्र पर अलग अलग भार लटकाने पर। देखो मान ली मैंने क्या बोला था आपको कि मैंने जो इसकी लंबाई ली थी वो कितना लिया था एग्जैक्टली, मैंने 20 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने एग्जैक्टली रिजिड आधार लगा दिया था। ठीक है, जो भी है, तो वो लंबाई मैंने फिक्स कर दी है, और इसके केंद्र पर मुझे क्या लटकाना है, मुझे बाहर लटकाना है। मतलब क्या हुआ कि इसके 10 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं एग्जैक्टली बाहर लटकाऊंगा। ठीक है, और वो लंबाई कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर लंबी हो गई, केंद्र में तो 10 पे मैंने क्या किया, भार को लटका दिया, मतलब वही एक सिंपल एक धागा बांध दिया और एक पॉलीथीन को नीचे लटका दिया, उसमें मैं अपने जो भी वाट है 100 ग्राम के 200 के वो मैं उसके अंदर रख सकता हूँ। अब देखो एग्जैक्टली प्रश्न में क्या होगा, सबसे पहली बात तो है कि द्रव्यमान कितना कितना भार आपने लटकाया। तो मैंने जो है फर्स्ट रीडिंग मैंने 0 लिया है, क्योंकि जब फर्स्ट हम उसको लटकाएंगे तो मेजर करेंगे कि इसमें कहीं बैंड वगैरह तो नहीं है, या फिर ऑलरेडी कहीं वो झुकी हुई तो नहीं है कहीं वो। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अवनमन भार बढ़ाने पर, देखो 2 रीडिंग लेंगे। एक बार तो क्या होगा, भार बढ़ाने पर वो जितना झुकती है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली अपन ओरिजिनल पोजीशन से मेजर करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे था, अब ये हल्का सा झुक गया है, तो क्या होगा एग्जैक्टली, हम उसका वो बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली मेजर किस ठीक है, किस वक्त करेंगे, भार को बढ़ते वक्त करेंगे। दूसरा क्या है, भार को घटते वक्त, मतलब फर्स्ट टाइम बढ़ते वक्त ले लिया, ठीक है, जब वापस भार को बढ़ाते बढ़ाते हम कहाँ पहुँच गए, 500 ग्राम तक पहुँच गए, तो इतना अवनमन हो गया। ठीक है, और जब भार को हम लगातार घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, घटाते वक्त जो भी अवनमन होगा एग्जैक्टली वो हम एग्जैक्टली पूरा मेजर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, दोनों का माध्य निकाल लेंगे, जो एग्जैक्टली प्रायोगिक मान होगा हमारा, ठीक है, अवनमन का, और ये एग्जैक्टली सैद्धांतिक मान होगा, जो एग्जैक्टली अपन लोग भी कैलकुलेट करेंगे, किया नहीं है मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम देखो एग्जैक्टली मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैंने 100 जीरो लटकाया तो कोई अवनमन नहीं था। ठीक है, मैंने 100 ग्राम को लटकाया जब मैंने, तो क्या हुआ, उसमें 0.54 का एग्जैक्टली क्या अवनमन हुआ, ये सेंटीमीटर में एग्जैक्ट रीडिंग है मेरी। ठीक है, जब 200 ग्राम लटकाया तो 1.26 हुआ, 300 ग्राम पे 1.16 हुआ, और 400 पे 2.45, और 500 पे 2. मतलब आधा किलो जो वाट लटकाया गया इस स्केल के ऊपर, ये स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, तो 2.90 मैंने क्या किया, 600 वाला परफॉर्म किया मैंने यहाँ रीडिंग लिखी नहीं, क्यों नहीं लिखी मैंने, क्योंकि मैं रीडिंग यहाँ पर 500 तक ले रहा हूँ, लेकिन मुझे बाहर हटाने पर भी मेजर करना था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 600 भी लटकाया मैंने, और जो भी अवनमन मुझे से लिखा नहीं, लेकिन जब 600 को बाहर हटाया मैंने, तो क्या हुआ, 500 पर बाहर हटाने पर अवनमन कितना था, 3.30 आया। तो एग्जैक्ट रीडिंग मैंने लिखी नहीं है, पर एग्जैक्ट मैंने उसको परफॉर्म किया है, आपको भी ये परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर जब मैंने बाहर और हटाया मैंने 100 ग्राम, तो 400 हो गया, 2.42 हो गया, इसी प्रकार ये कंटिन्यू बाहर हटता गया, और ये वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे थोड़ा वेरिएशन हो सकता है इनमें। ठीक है, मैंने उन सबका औसत निकाली और ठीक इस प्रकार आया। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें सैद्धांतिक मान निकालना है, मतलब कि रिजल्टेंट हमारा किस प्रकार जो मैथमेटिकल फॉर्मूले से क्या वैल्यू आता है। देखो सिंपल, इसके लिए एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक सैद्धांतिक मान की गणना की है मेरी फर्स्ट टेबल के लिए। देखो पहली टेबल क्या थी, लंबाई को नियत रखकर केंद्र पर बदल बदल कर भार लटकाने पर नियत लंबाई L के लिए। ठीक है, फिक्स लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, W.L³ 3y.Ig था। W का मतलब कि आपका M.G है, W यहाँ पर फोर्स है। ठीक है, नीचे की ओर लगने वाला बल है आपका। यहाँ पे देखो L³ चाहिए, मतलब लंबाई मैंने कितनी मानी थी, 20 सेंटीमीटर मानी थी मैंने, सिंपल मैंने इसका क्यूब कर लिया और एक मैथमेटिकल वैल्यू आ गया। ठीक है, यंग मॉडुलस जो है एग्जैक्टली मैंने जो ये स्केल काम में लिया है, ये एग्जैक्टली स्टेनलेस स्टील है।
ठीक है। स्टेनलेस स्टील का एग्जैक्टली स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, वो होता है 190 इंटू 10⁹ होता है। ये इसका यंग मॉडुलस होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। एक यहाँ पर देखो आई जी, मतलब जो अपने को यहाँ पर मैथमेटिकली अपने को आई जी चाहिए, ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल जो मोमेंट चाहिए उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। B.T/12। बी मतलब जो मैंने पीछे ऑलरेडी फ्रैक्शन में निकाल रखा है कि जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी, और मीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने। और डी मतलब उसकी मोटाई होगी जो स्टैंडर्ड थी, जो एग्जैक्ट इस प्रकार आ गई, उसके क्यूब, और मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। एक मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूले से मेरे को ये वैल्यू मिला, ये एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल जो है वो आघूर्णन है उसका, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली फॉर्मूले में मुझे W फिट करना है जो m.g के फॉर्म में होगा। फर्स्ट रीडिंग देखो मैंने जीरो वाली रीडिंग नहीं लिया है, ठीक है। मैंने फर्स्ट 100 ग्राम जो मैंने बाहर लटकाया था उसकी रीडिंग लिया है। 100 ग्राम बाहर को अगर आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 0.1 होगा, ठीक है। फॉर्मूले से बसते हैं ना, m से 0.1 मल्टीप्लाई g मतलब 9.8। देखो कई बार इसमें ना 10 भी लिया जाता है, कई बार 9.89 भी लेते हैं, तो मैंने एग्जैक्ट सिंपल 9.8 ही लिया है वहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई आपका L की क्यूब मतलब 0.008 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई यंग मॉडुलस आपका इतना, और 2.8 आपका इनर्शिया, इसकी वैल्यूशन आती है 0.0066 इन मीटर आती है, ठीक है। मैंने इसे सेंटीमीटर पर कन्वर्ट कर लिया, वो कितना था 0.66। सिमिलरली मैं नेक्स्ट बार 0.2 के लिए, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है, उसके लिए कल कितनी आई 1.32। जब मैंने बाहर को बढ़ाया 0.3 मतलब 300 ग्राम किया तो वैल्यू ये आया, 400 ग्राम में ये आया, 500 ग्राम में ये आया, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर मेरी फ्रैक्शन में मैंने यहाँ पर पुट करके रखा है। ये सारी वैल्यूज इस प्रकार है, ठीक है। ये मेरा एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये मेरा एग्जैक्टली जो है मेरा सैद्धांतिक मतलब फॉर्मूले से फाइंड आउट हुआ वैल्यू है। तो ये एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम सेकंड टेबल की बात करते हैं। सेकंड टेबल क्या है कि छड़ के केंद्र पर भार 500 ग्राम नियत रख करके, मतलब हमारा जो छड़ है, रोड है हमारा, इस रोड पर जो हमें एक ही फिक्स भार लटका देना है, कितना 500 ग्राम, किसी भी जैसे मान लिया 10 पे आपने लटका दिया या फिर 20 पे आपने लटका दिया। लंबाई में परिवर्तन करना मतलब क्या हुआ, जो पहले अपन ने क्या किया था, जो पहले अपन ने 20 सेंटीमीटर की लंबाई को एग्जैक्टली अपने रिजिट पे फिक्स कर लिया था, ठीक है, जैसे यहाँ पर फिक्स कर लिया था। अब क्या करना है, भार तो वहीं रखना है केंद्र के ऊपर, बस इस लंबाई को बार बार बदलना है अपने को, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो मैंने इसकी वापस इसकी फ्रैक्शन सारणी बनाई है। सिंपल मैंने पहले रीडिंग 0 पर रखी है, ठीक है, ताकि उसमें कोई अपन चेक कर सके कोई एरर ना हो, ठीक है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अगर आपके किसी भी रोड या स्केल में अगर जीरो द्रव्यमान लटकाने ऊपर कोई अगर अवनमन आ रहा है, मतलब कोई अगर कोई थोड़ा सा झुकाव आ रहा है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, और वो वैल्यू हर बार आपको प्राप्त होने वाली वैल्यू से घटानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलती रहे, ठीक है। यहाँ देखो सिंपल वही है आपका कि जो दंड की लंबाई है वो सेंटीमीटर, मैंने क्या किया, भार को भाई फिक्स मध्य में रखा और चेंज किया, 5 किया, 10 किया, 15, 20, 25 किया एंड सो ऑन, ठीक है। और सिंपल भार बढ़ाने पर, ठीक है, ये मुझे वैल्यूज़ मिली, भार घटाने पर मुझे एग्जैक्टली ये वैल्यू मिली। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 6.3 करने के मुझे करना पड़ा, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर भी करना पड़ा, और उसको जब मैंने वापस को चेंज किया तो जी मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। मैंने इनका औसत फाइंड आउट किया, ठीक है। ये मेरा एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वैल्यू है जो मैं एग्जैक्ट खुद मेजर कर रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। ये एग्जैक्टली सैद्धांतिक वैल्यू है। इस वैल्यू को एग्जैक्टली अपन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस वैल्यू को एग्जैक्टली इस प्रकार से फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। छड़ के केंद्र पर भार 500 ग्राम नियत रख करके लंबाई में परिवर्तन करने पर, यह सैद्धांतिक गणना है। एक सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें वैल्यूज ऑलरेडी मेंशन है। आप फर्स्ट जब जीरो के लिए कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, फर्स्ट मैंने 0.5 के लिए कैलकुलेशन किया डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि भार जो है आपका 0.5 फिक्स किया हुआ है, बस ये वाली वैल्यू बार बार चेंज होगी। फर्स्ट वैल्यू जो मैंने क्या रखी है 0.05, यानी कि जब 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, उसके लिए मुझे वैल्यू इतना मिला 0.0516 मिला। जब मैंने उसमें जो 10 सेंटीमीटर किया तो उसको एग्जैक्टली अपन मीटर में करेंगे तो 0.10 हो जाएगा, वो एग्जैक्टली इस प्रकार होगा। सिंपल 15 के लिए इस प्रकार होगा, और 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर इस प्रकार होगा, और 25 के लिए एग्जैक्टली इस प्रकार होगा। इन सारी वैल्यूज़ को एग्जैक्टली मैंने मेरी जो फ्रैक्शन सारणी है उसमें एग्जैक्टली पुट किया, जस्ट कॉपी किया, दिख रहा है आपको। ये मेरा एग्जैक्टली सैद्धांतिक वैल्यू है, मतलब जो फॉर्मूले से मिल रहा है, और ये वैल्यू एग्जैक्टली मुझे प्रैक्टिकल मिल रहा है। थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा क्योंकि एग्जैक्टली अपन मेजरमेंट इतना सही नहीं कर पाते हैं, तो फार्मूले में और एग्जैक्टली दोनों वैल्यू अपन को फाइंड आउट हो गया। अपन एग्जैक्टली इनका अब एक ग्राफ बना करके हम एक कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं दोनों टेबल्स के लिए, दिख रहा होगा एग्जैक्टली। आपका जो नीचे वाला जो ग्राफ है, ठीक है, वो जो ग्राफ है वो किसके लिए है,
छड़ के केंद्र पर लटकाया गया द्रव्यमान m ग्राम, मतलब पहले वाली फ्रैक्शन सारणी के लिए, फर्स्ट वाली सारणी के लिए ये रहा, ठीक है। वो एग्जैक्टली क्या कहता है कि यहाँ पर जो इस तरफ y एक्सिस पर अवनमन मान रखा गया है और यहाँ पर रखा गया है छड़ का द्रव्यमान रखा गया है, सिंपल, ये वाला छड़ का द्रव्यमान आपका, ठीक है, और ये एग्जैक्टली आपका प्रायोगिक जो है अवनमन मान रखा गया है, ठीक है। सिंपल देखो एग्जैक्टली फर्स्ट आपके जब वो 100 ग्राम पहले जीरो लटकाया गया तो जीरो पर एग्जैक्टली आपका ये रहा 100 ग्राम, 200, 300, 400 और 500। मैंने पैमाना क्या लिया है कि एक्स अक्ष पे 100 ग्राम का जो एक्सिस लिखा जाएगा वो 3 खाने छोड़ के लिखा जाएगा, मतलब जीरो के 3 खाने, ताकि ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है, क्लियर दिखने लग जाए। और अवनमन कोण पे जो रीडिंग लिया मैंने कितना लिया है, वो 0.6 लिया है मैंने 2 खाने के ऊपर, मतलब 0.6 2 खाने पर 1.2 एंड सो ऑन। और इन रीडिंग्स के बेस के ऊपर देखो यहाँ पर 0.53 आया मेरा, पहला किस पर आया, 100 के ऊपर 0.53 आया मैंने। देखो एग्जैक्टली 100 के ऊपर देखो यहाँ पे 2 लाइनें दिख रही है आपको, काली लाइन जो दिख रही है ना आपको, वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वैल्यू है हमारा, ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल वैल्यू कितना है, 0.53 वैल्यू है हमारा। देखो एग्जैक्टली आप देख सकते हो 0.53 मतलब 6 से जस्ट नीचे होगा, 0.6 है ना। और यहाँ पर जो मेरे को सैद्धांतिक वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0.66 मिल रहा है, मतलब क्या होगा इस 0.6 से हल्का सा ऊपर नीली लाइन आपको, ठीक है। सिमिलर 200 में मैंने ऐसे काम किया, प्रैक्टिकल वैल्यू काली से लिखा और नीले से एग्जैक्टली मैंने उसको लिखा। सिंपली ये वैल्यूज़ आपके यहाँ पुट किए हुए हैं। मैंने इन ग्राफ को जब डॉट्स को बनाया और मैंने एक सीधी लाइन खींची मैंने एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस लाइन से मैच नहीं खा रहे होंगे, वो हो सकता है कि हमारे मेजरमेंट में कुछ एरर्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो होगा एग्जैक्टली फर्स्ट ग्राफ आपका, ठीक है। और अब देखते हैं एग्जैक्टली आपका सेकंड ग्राफ, मतलब इस वाले टेबल का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली क्या कहते हैं। ये ग्राफ भी एग्जैक्टली आपके जो है वो आपके अवनमन कोण के बीच में और एग्जैक्टली आपकी लंबाई के बीच बनाया गया ग्राफ, ठीक है। देखो दिख रहा है ना, छड़ की लंबाई में परिवर्तन L में और आपके अवनमन कोण में बनाया गया। पैमाना क्या लिया है, छड़ की जो लंबाई ली है वो एक्स एक्सिस पर 5 सेंटीमीटर लिया गया है 3 खाने पर, मतलब, ठीक है। ये एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर और फिर 3 खाने पर, अगले 3 खाने पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। और एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे क्या लिया है, 0.7 अवनमन लिया है और 1 खाना लिया है, मतलब ये एग्जैक्टली इस वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। इसको आप अगर परफॉर्म करोगे तो एग्जैक्टली थोड़ा सा ये कर्व आएगा, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इसमें क्या है कि एग्जैक्टली आना तो स्ट्रेट लाइन चाहिए, सीधी लाइन चाहिए आना एग्जैक्टली, लेकिन क्या हुआ यहाँ जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ ये बहुत ही बारीक वैल्यूज़ है, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यूज़ हैं। इनको एग्जैक्टली हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम एग्जैक्टली हैवी लेंथ के लिए एग्जैक्टली इसको परफॉर्म किया जाता है और वहाँ ये ग्राफ एग्जैक्टली लीनियर फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे नीली लाइन एग्जैक्टली आपका सैद्धांतिक मान है, जो एग्जैक्टली ये वाला वैल्यूज़ है, और एग्जैक्टली यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है, ब्लैक वाला, ठीक है। तो ये दोनों एग्जैक्टली हमारे ग्राफ यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब एग्जैक्टली हम डिस्कस करते हैं इनके रिजल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इनके जो रिजल्ट्स हैं एग्जैक्टली वो किस प्रकार आएंगे, वो इसका परिणाम आएगा कि जो दोनों ग्राफ बने हैं, ठीक है, यानी कि ये इसका रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या कहता है कि जो अवनमन व परिवर्तित द्रव्यमान में बना ग्राफ, मतलब रेखिक है ये वाला ग्राफ, ठीक है, दिख रहा है आपको ये वाला ग्राफ जो है सेकंड वाला, ठीक है। ये जो छड़ के केंद्र पर लटकाया गया भार में और एग्जैक्टली आपके अवनमन कोण में जो ग्राफ कैसा है, रेखिक है, ठीक है। तो ग्राफ रेखिक है और प्रायोगिक अवनमन मान सैद्धांतिक अवनमन मान के निकट अनुरूप है, मतलब एग्जैक्ट देखो दिख रहा है आपको, बहुत निकट मान है, ठीक है। जितना प्रैक्टिकली वैल्यू आ रहा है उतना एग्जैक्टली आपका सैद्धांतिक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सेकंड देखो एग्जैक्टली सेकंड जो टेबल है उसका परिणाम क्या है हमारा कि अवनमन तथा परिवर्तन लंबाई में बना ग्राफ रेखिक है, मतलब ये वाला छड़ की लंबाई में परिवर्तन और आपका अवनमन जो कोण है उसमें ग्राफ, हालांकि देखो यहाँ पर रेखिक है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा वैल्यूज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप चाहो तो इसको हटाने के लिए आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और एग्जैक्टली देखो उसका क्या है कि वो प्रायोगिक मान व अवनमन सैद्धांतिक मान के निकटतम अनुरूप है, मतलब एग्जैक्टली आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ आपका प्रैक्टिकल वैल्यू आ रहा है वहीं वहीं आपका एग्जैक्टली जो है वो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू भी आ रहा है, ठीक है, जो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया है। तो इस फॉर्मूले में अपने को फाइंड आउट हुआ कि एग्जैक्टली हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू और हमारा दोनों लगभग सेम आ रहा है, मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस वो एग्जैक्टली आपका सही है। नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली सावधानी क्या क्या रखनी है अपने को, तो शूरधार दृढ़ आधार से अच्छी तरह से कसे होनी चाहिए, मतलब जहाँ पर आपने स्किल को अपने रिजिट किया है, बांधा है आपने, वो एग्जैक्टली बार बार वहाँ से हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो वैल्यूज़ को चेंज कर देगा।
दूसरा क्या है, छड़ के मध्य बिंदु पर हैंगर लटकाकर भार धीरे धीरे रखना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है, भार अचानक रख देते, इससे क्या होता है कि उसमें अलग सी लोच पड़ जाती है। तो जब भी आप भार को लटकाओ बहुत धीमी गति से लटकाना, ठीक है, और कुछ देर वेट करना नेक्स्ट भार को लटकाने में और उतारने में। छड़ पर लटकाया गया अधिकतम भार प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर होना। देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली भार को लटकाया और एग्जैक्टली वो प्रत्यास्थता लिमिट यानी कि उसके वापस रीस्टोर होने की लिमिट से बाहर चला गया तो एग्जैक्टली वो टूट भी सकता है और आपकी वैल्यू एग्जैक्टली सही भी नहीं आएगी। लास्ट है, अवनमन का मान मापते समय सावधानी रखनी चाहिए। मतलब कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं ना अवनमन अंक, वो कि एग्जैक्टली सेंटीमीटर्स में चल रहे हैं, वो भी पॉइंटों में चल रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये चीज़ों भी आपको मान चाहिए, वो एग्जैक्टली आपको प्रिसाइज मतलब सही से तरीके से मापने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखो आज के इस लेक्चर में हमने एग्जैक्टली एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, और एग्जैक्टली हमने ये प्रश्न सारणी बनाया, ठीक है, जो कि हमारा ये उद्देश्य था उसके अकॉर्डिंग बनाया, और हमने पूरा इसको परफॉर्म किया और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एग्जैक्टली हमारे मैच खा रहे हैं। थैंक यू।